मैं आलो हल- मैं आलोक साहब, मैं आपसे जरा मेरे एक दर्शक का सवाल है, मैं वो पूछ लूं, क्योंकि आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाले हैं, आप ही के यहां से मामला शुरू होता है। मेरे एक दर्शक हैं, पुरुष या महिला जो भी होंगे, अश्मीत जी4एफ। जजेस को ब्लेम देना ठीक ना होगा। दरअसल विपक्ष के जो भी मुद्दे कोर्ट में जाते हैं वो शायद आधे अधूरे सबूतों के होते हैं। ऐसे में जो जज कुर्सी पर है वो किसी नैरेटिव से नहीं चल सकता। मैं इसके बारे में आपसे जरा एक चीज समझ लूं, जब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों की बात है तो वहां सबूत नहीं है कि वहां इनकी गवाही होगी कि उन्होंने कहां से पीछे से गोली मारी, तो रात का समय। अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान है, और अगर मैं हो सकता है पूरा नहीं जानता हूं तो ये उस संविधान के वो लोग जो उस कुर्सी पे बैठे हैं उनका इंटरप्रिटेशन है। यहां ये नहीं है कि गवाही वो दौड़ रहे थे तो मैं पीछे से भाग रहा था, तो रात का अंधेरा था तो छुटपुट में आपने। और एक और चीज मैं आपको बता दूं अश्मीत जी, सुप्रीम कोर्ट में ये साक्ष्य नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 99% केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल में ये आपका राइट है कि नहीं है, ये संविधान का इसमें आता है कि नहीं आता, यहां सबूत नहीं होता है। जो आप ये कह रहे हैं ना कि सबूत नहीं होते हैं, तो इस नैरेटिव से भी थोड़ा बाहर हटने की जरूरत है। कि एक दूसरा, मैं आलोक भाई एक तो इसकी बात कर लूं, दूसरा एक चीज और आपसे पूछ लूं। इस देश में जितने भी चीफ जस्टिस आ रहे हैं सब ज्यादातर लोग बाहर से जाते हैं, मेजोरिटी बाहर से जाते हैं, हाईकोर्ट से। लेकिन ये बात तय है, इतना महंगा जुडिशरी हो गई है, इतनी महंगी जुडिशरी हो गई है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं सारी जुडिशरी को मैनेज कर सकता हूं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर उसका कुछ होने वाला नहीं है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि किसी चीफ जस्टिस जो, क्योंकि चीफ जस्टिस ही उसको डिसाइड करता है कैसे चलेगा वो, किसी जगह इस ये जो महंगी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको कैसे कम किया जाए, इस पे भी कहीं कोई चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आलोक भाई? जी, मैं पहले पहले मैं एक दो बात मैं कहूँगा, और मैं राय साहब की उठाई हुई एक बात को भी उस पर अपना व्यू दूंगा। लेकिन पहले इन श्रीमान जी को मैं बता दूं कि ये सवाल जो इन्होंने पूछा है ये इनका एक बड़ा सोसाइटियल क्वेश्चन है। इनको आज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विपक्ष को हिट करने में बड़ी मजा आती है। ये जहर पी रहे हैं ये सवाल पूछ करके, सबूत नहीं होते हैं। जरा इनसे श्रीमान जी से मैं बता देना चाहता हूं कि 2G केस पर, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बदनाम करके विश्व की सबसे काबिल और ईमानदार सरकार को गिरा दिया, उस पर क्या सबूत था ट्रायल कोर्ट कहे। ट्रायल कोर्ट ने कहा जहां एविडेंस रिड्यूस होती है, जहां एविडेंस एग्जामिन होती है, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो एविडेंस दैट देयर वाज एनी स्कैम, आई वेटेड फॉर एविडेंस फॉर 7 years। तो श्रीमान जी को जरा ये शौक छोड़ देना चाहिए, वरना इनकी पीढ़ियां भुगतेंगी कि विपक्ष को हिट करने का ये शौक पाले हुए हैं। और मेरी समझ में शायद ये समझ गए होंगे। अब ये न समझे तो इनका अपना विवेक है, क्योंकि विवेक इस देश में बहुत से लोगों का गिरवी रखा हुआ है। सेकंड थिंग, राय साहब ने जो एक बात बताई कि कितना ग्रैंड गाला इन्होंने अपनी ओपनिंग करी है, चंद्रचूड़ ये सूर्यकांत जी ने, ये इवेंट बाजी का जो दौर है। मैं जब नई नई वकालत में गया था आत्मजीत जी 32-33 साल पहले, तो एक मेरे पास आए थे, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज आए थे, और वो बड़े पुरानी नॉर्म्स और इथिक्स वाले थे। उन्होंने मुझसे दो बातें कही थी। एक बात वकीलों के लिए कही थी कि लिव लाइक लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। साधु की तरीके रहो और घोड़े की तरीके मेहनत करो। और एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल बात होगी, मैं उसके लिए क्षमा भी मांग लूंगा। उन्होंने जजेस के बारे में कहा था कि जज शुड लिव ए लाइफ ऑफ ए विडो। देखिए, विधवाएं कैसे भी रहें, ये हमारी माएँ बहनें हैं, इनका स्वतंत्र अधिकार है। मैं कुछ कहने वाला नहीं होता, मैं क्षमा मांग रहा हूं। मैं पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में विडो की बात कर रहा हूं। ये विधवाएं जो श्रृंगार कर करके जो नाच रही हैं, इसलिए देश चौपट हुआ है। इन जजेस को मेरी समझ में एकेडमिक फंक्शन में छोड़ करके कहीं जाने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। कि अगर आप इतना शौक रखते हैं सोसाइटी में मिंगल होने का, तो आप छोड़िए जुडिशरी, जाइए वकालत करिए, वकालत में छूट है। ब्रिटिश सिस्टम में जजेस को अखबार शाम को पहुंचाया जाता था। हमारे यहाँ पहले जजेस को टेलीफोन नहीं थे लोअर जुडिशरी में। आपको समाज से क्या मतलब, किसका फोन आएगा आपके पास? आपको आपको तो कोई मतलब नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर्स तो आपके है नहीं। और जहां तक जुडिशरी के महंगे होने का सवाल है,
देखिए सुप्रीम कोर्ट की तो फीसेज इतनी ज्यादा है, सब कुछ है। मैं लोअर जुडिशरी में वकालत करता हूं और सिविल साइड की वकालत करता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं कि ये कोर्ट फीस एक्ट इसको रिपील कर देना चाहिए। ये बहुत से लोगों को रोक देता है। मेरे पास कुछ मुकदमे आए और कोर्ट फीस का नाम लेकर के चले गए। मैं जानता हूं उन्होंने मेरे अलावा किसी से केस नहीं कराया होगा। एक तो इकोनॉमी में इतना स्लंप है, आदमी रोटी नहीं चला पा रहा है। 1.5 लाख पौने 2-2 लाख रुपया कोर्ट फीस कहां भरेगा? जुडिशरी अप्रोच से दूर होती जा रही है। जब आदमी के पास मजे में पैसा था 12-14 साल पहले, वो कहता चलो लड़ लेंगे मुकदमा। अब आदमी कहता है पार्टीशन घर का बाद में करा लेंगे, पहले हम रोटी दाल का तो इंतजाम करें। इसको मेरी समझ में रिपील हो जाना चाहिए। पर्टिकुलर 10 या 100 रुपए आप हर केसेस के लिए कहते 100 रुपए की फीस दीजिए और आपका सिविल का सूट जो है इंटरटेन होगा, चाहे वो 10 करोड़ का हो चाहे 10 लाख का हो। और इसके चक्कर में वैल्यूएशन का इशू बनता, मुकदमे में देरी भी बहुत होती है। और मुझे जस्टिस सूर्यकांत की एक बात बड़ी खतरनाक लगी है, मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने पेंडेंसी के बारे में कहा है। अरे पेंडेंसी है, पेंडेंसी का बहाना बना करके आपको बता दूं, लोअर जुडिशरी में मैं तो सिविल साइड देखता हूं, क्रिमिनल के वकीलों के केसेस एडमिट नहीं हो रहे हैं। जो पुरानी सीआरपीसी में 156(3) एडमिट नहीं होती, कंप्लेंट केस एडमिट नहीं होते। किस लिए? पेंडेंसी के लिए। इसका और भी खतरनाक असर ना हो जाकर के आप अपने अधिकारियों को कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं, इसलिए पेंडेंसी है। काम नहीं करते हैं इसलिए पेंडेंसी है। ऑर्डर के लिए फाइल रिजर्व रहती इसलिए पेंडेंसी है। मैं नाम नहीं लूंगा, अगर नाम लूंगा तो राय साहब जरूर जान जाएंगे। मेरे घर का केस है और मैं हाई कोर्ट के वकील साहब से पूछता हूं कि जो है वकील साहब क्या हुआ। वकील साहब कहते हैं कि जज साहिबा जो है लंच के बाद, लंच तक फ्रेश सुन के खड़ी हो जा चली जाती, लंच के बाद वो बैठती ही नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में है मैटर मेरा। मैंने कहा इसका क्या इलाज? बोले कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। अब आते हैं, मुझे सूर्यकांत हो चाहे रमाकांत, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इस समय देश के चीफ जस्टिस परमानेंट का नाम है नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष का नाम है परमानेंट नरेंद्र मोदी। ये मोदी की सेना कहलाती है, कहलाई है टेलीविजन चैनलों पर, और वो बिहेव भी कर रही मोदी की सेना के तौर पर। मोदी का सैनिक राम भद्राचार्य के पास जाता है आशीर्वाद लेने, उसको गुरदक्षिणा में जाता है। क्या उम्मीद करें? मैं जुडिशरी से खेल हो रहा है, जो जरा सा खिलाफ नजर आता है या तो उसके साथ गोगोई जैसा व्यवहार कर दिया जाता है, या उसके निशिकांत दुबे कह देते हैं कि वो इसके पहले संजीव खन्ना के बारे में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सिविल वॉर कराना चाहते हैं, झूठा चल जाएगा। वरना आप चीफ जस्टिस को दावत पे बुलाते हैं और कहते हैं कि दोनों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, टकराव होना चाहिए, तब जनता का फायदा होता है। लेकिन हमने तमाशा देखा है कि जुडिशरी गाना गा रही थी और एग्जीक्यूटिव ताल में ताल मिला रही थी गणेश पूजन में। टकराव होना चाहिए। पेंडेंसी की बात करते हैं, खालिद और सर्जिल इमाम में किसी मां के बच्चे बंद हैं। अमेरिका में जो रिपोर्ट पेश की गई है पार्लियामेंट में, जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत हार गया था, उसमें ये सब खालिद वगैरह के भी मैटर डिस्कस हो रहे हैं। आप भाषणों में बात करते हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्या ये बाबा हो गए? ये धर्म करते नहीं, धर्म की बातें माइक पर बोलते। कल मैंने सुना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फेयरवेल दिया गया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, और वो बुलडोजर पर बात करते रहे। बुलडोजर, किसी भी दोष सिद्ध आदमी के ऊपर बुलडोजर चलना ठीक नहीं, कोई कानून नहीं कहता है। उसके परिवार वाले, माता पिता का क्या हक होता है, और आश्रय का अधिकार जो है वो होता है नैसर्गिक अधिकार। तो चीफ जस्टिस जी, आप उसी समय देन एंड देयर कंटेम्प्ट इशू करते उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। तौकीर रजा के मकान गिराए जा रहे, तो उनके रिश्तेदार की 25 करोड़ की इमारत तोड़ दी गई। आपको पावर्स है, करके जाते कुछ। कोगली बातों से, प्रवचन से कुछ नहीं होता है। कितने मैटर्स हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सुमोटो। मानव हत्याएं सड़क पे हो रही है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारे डाल रहा है। दुनिया देखती नहीं है, हम ये नहीं देखते हैं। हम तो यहाँ इस देश के अंदर कुएं के मेढक बन के नहीं रह सकते हैं। सारी दुनिया देखती है कि भारत में जुडिशियल सिस्टम में क्या हो रहा है। यही कारण बनते हैं कि आरबीआई ने आंकड़े दिए हैं कि 95% हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर गया है इन्हीं जजेस की करतूतों से।
सर वो किसी माँ का बेटा नहीं है। चार्जशीट तक नहीं लगी, 45 बार हियरिंग एडजर्न हो चुकी है, इसलिए कि मुसलमान है। ये बुजुर्ग जो बंद है मौत की कगार पर, अर्बन नक्सलाइट में क्या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव द्वारा की हुई हत्याओं में मदद कर रही है? व्हाइट एलिफेंट होकर के खड़ी हुई जुडिशरी, और आगामी जब तक ये शासन बरकरार रखता है मुझे कोई उम्मीद नहीं है। क्या हुआ? एक चीफ जस्टिस जो डिवाइन ऑर्डर से ये फैसले देते हैं, वो पट्टी खोल देते हैं न्याय की देवी की, अब देख के फैसला देना। उसके बाद जो फैसला देते हैं उसको खुद कंडेम करते हैं आकर के, फैसले में कुछ नहीं कहते, उसको कंडेम करते बाहर आकर के। तो आप जाइए ना, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करिए, शायद क्यूरेटिव पिटीशन ही कहते हैं, मुझे करेक्ट कर दे दो हाई कोर्ट के वकील साहबान बैठे हुए हैं। आप ये कहते तमाशा हुआ इस देश में। अरे मैं हिंदू 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 होकर के मैं देश को नाश थोड़ी ना कर सकता हूं, देश की इज्जत को। क्या तमाशा जजमेंट में किया गया कि ना तो वहां कोई मंदिर था जिसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई, मस्जिद को तोड़ना बहुत गलत बात थी, फिर भी जाइए मंदिर बना लीजिए जाकर के। एक ट्रस्ट थी जिसमें बड़े पुराने पुराने बुढ़े साधु महात्मा थे जिनको रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था, उसे उनको निकाल के बाहर करके नई ट्रस्ट बना दी गई, जाओ लूटो खाओ जा करके। एक प्लाट खरीदो, 2 करोड़ का, दूसरे दिन 20 करोड़ का बेच दो रामलला ट्रस्ट को और मुनाफा कमाओ। न्याय धर्म से ज्यादा बड़ी चीज होती है। सत्य और न्याय ये ईश्वर का रूप है। इस देश में अधर्म हो रहा है जुडिशरी में, मानव हत्याओं का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मुझे कोई होप नहीं है। ये फ्यूडलिज्म है, यहाँ किंग का शासन है। ये सब इंस्टीट्यूशंस, ये जुडिशरी, ये केवल व्हाइट एलिफेंट के तौर पर आपके सामने खड़ी हाथ अपने सर हिला करके सूंड हिलाती रहेंगी। दैट्स ऑल।